ओम शांति। ईश्वरीय पढ़ाई तो देखो, सारी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ऐसे एक ही आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है। कहा इट इज ए यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारे विश्व के अंदर बहुत प्रकार का एजुकेशन है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए विश्व के अंदर वर्ल्ड एजुकेशन जो देते हैं, सारे विश्व की पॉलिसी बनाते हैं, तो वो भी कहते हैं, सारा विश्व कहता है हमारे पढ़ाई के अंदर आज तक किसकी कमी है। साइंस मनुष्य सीख करके चंद्रमा तक गया, मंगल ग्रह तक जा रहा है, और क्या करना चाहिए? उसके अलावा भी, उससे पार भी ब्रह्मांड तक जाने की व्यवस्था है। तो ऐसी यात्रा करने की ऐसी शक्ति देने वाला, ऐसा ज्ञान देने वाली ये यूनिवर्सिटी है। तब का इसको ये यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। तो सारे विश्व के अंदर एक ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, स्वयं निराकार। क्योंकि सब जगह पर शास्त्रों में सब जगह कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक इस सृष्टि पर दुख, अशांति, धर्म की ग्लानि होती है, तो मैं स्वयं सृजामि, मैं स्वयं आता हूं। क्यों आता हूं? निराकार गॉड इज तत्व कहा, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा। वो कुछ ले, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्वशक्तियां है। आप कहेंगे सोना देगा, हीरा देगा, बीमारी ठीक करेगा, ये स्थूल कुछ नहीं। ये पहले अच्छी तरह से जानना चाहिए। इसके लिए उसका प्रोफेशन है, धर्म कर्म है, पतित आत्मा को पावन करता है। तो इस शरीर के अंदर ये आत्मा जो शब्द है, शरीर और आत्मा, शरीर के हर नस नसों का ज्ञान है दुनिया में। ये नस कहाँ जाती है, ये नस क्या करती है। जैसे ऑपरेशन करते हैं, किस नस को एनेस्थेसिया देने से शून्य कर सकते हैं, और पाव काट देते हैं, आंख निकाल के दूसरा लगाते हैं, लेकिन इस शरीर में रहने वाली वो शक्ति कहाँ है? मानते हैं। इसलिए पहले दुनिया में ऐसे था, हार्ट डेथ इज कंप्लीट डेथ था। अगर डॉक्टर नाक में रुई डाल के देखता था, श्वास बंद हो गया, ले जाओ। स्मशान में जा करके वापस आए हैं। यहां शांतिवन में भी एक अनुभव है, आग लगाने के बाद उठ के आए हैं। तो ये तब कहा, लंदन में रिसर्च हुआ बहुत, तब अभी नियम बनाया, कम से कम 5-10 साल हो गया होगा, कि हार्ट डेथ एंड ब्रेन डेथ इज कंप्लीट डेथ। स्मशान में ले जाना है तो 2 सर्टिफिकेट चाहिए। सिर्फ हृदय बंद हो गया, हार्ट डेथ हो गया नहीं, ब्रेन डेथ, ये 2 सर्टिफिकेट चाहिए। तो साइंस भी मानता है एक शक्ति है, इनविजिबल एनर्जी कहा, उसको कहा मेटाफिजिकल एनर्जी, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल। साधारण भाषा में ये आत्मा कहां से आई, इस शरीर में कहां रहती है, ये आत्मा के पास क्या है। स्वामी विवेकानंद ने भी आत्मा कहा, गीता में आत्मा का नाम आया, ये अमर है, इसको जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, लेकिन आत्मा क्या चीज है, ये कहां इस शरीर के अंदर है, किस जगह पर है? पाँव में है, पेट में है, आंख में है, कान में है, कहां है? और उसके पास कौन सी शक्तियां है? शरीर कहते ही दाएं हाथ, बाएं हाथ नाम है, एक ही शरीर के अंदर। तो ये आत्मा के पास एक मन है। ये मन क्या करता है, किस प्रकार के विचार करता है? फिर उसके पास और एक शक्ति, सारे विश्व के अंदर अभी तक किसी ने नहीं सुनाया कि बुद्धि माता, ये सब लोग मंदिर में जाके कहते थे, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, लेकिन हमारे पास बुद्धि है नहीं।
साइंस ने भी अभी तक कहा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। बुद्धि कहां है? सबकॉन्शियस के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। सबकॉन्शियस को जागृत करो, कौन करेगा? तो बुद्धि का ज्ञान अभी तक नहीं आया। तो वो बुद्धि भगवान स्वयं, तब कहा वो तीसरा नेत्र देता है, दिव्य बुद्धि देता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है। जिस दिन आपने ये ज्ञान अच्छी तरह से, आज बाबा ने मुरली में कहा 7 दिन भट्टी में बैठो। भट्टी में ना कुछ नहीं, 7 दिन तक धीरे धीरे अच्छी तरह से इस कोर्स को या आध्यात्मिक ज्ञान को ऊपर से नीचे तक हर प्रकार से 7 दिन चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हो। जो हमने अपने को बंधन, अपने को शरीर हमने बांध लिया है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये शरीर में बैठा हूं, मुझे बांध के रखा। अरे किसने बांधा आपको? कल टिकट आया, आप बिना पूछे उड़ के चला जाएगा। जो समझता है मुझे बांध के रखा, मैं छोड़ना चाहता हूं शरीर, मुझे ये बंधन है, किसने बांधा? हमने ही बांध के रखा। मैं इस शरीर में हूं, नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। ये चेयर ने मुझे बांध के नहीं रखा है, मैं बैठा हूं, मैं जब चाहे उठ सकता हूं। सिर्फ समझ। तो तब कहा भगवान आके समझ देता है ना, ये बीमारी ठीक करता है। तब कहा मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे लिए ये करो वो करो, ये मांगने की आदत बनी। तो बाबा ने कहा मेरे अधिकारी बच्चे हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, देने वाले हो, मांगने वाले नहीं, ये करो नहीं, औरों को देने वाला दाता के बच्चे हो। तो ये समझ है, ये बुद्धि के अंदर है। तब कहा बुद्धिदाता। तो ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई। आप पूछेंगे, हमने देखा शुरू में हम मधुबन में आते ही इतना कोई सेवा नहीं थी, 2 घंटा सवेरे बस, जैसे अब भी शांतिवन में सब जगह पर है। 11 बजे आज की मुरली में रोज प्लेन पेपर पर लिखता था, डायरी में नहीं, फोल्ड किया, जेब में डाल दिया, और ओम शांति भवन के पीछे पहाड़ है, ओम शांति वन बना नहीं उस समय, उधर जाके एक पहाड़ पर बैठ जाता था, पत्थर पर आराम से, अकेला ही। 12-1 बजे को वापस आता था, पढ़ता था। ये बाबा ने कहा इसका अर्थ क्या है। हाँ, जिस दिन नहीं गया तो क्या करता था, बैठे बैठे एक मुरली का उसके अंदर कार्बन डालता था। तो मैं मधुबन में ऑफिस में शशि बहन है, उनको कहते 1 कार्बन दे दो, वो एकदम 5 कार्बन दे देते, इतना लेके जाओ। तो मैं 5 पेपर डालता था, एक एक अव्यक्त मुरली का एक एक महावाक्य अच्छे अच्छे सिलेक्ट करता था। एक लिखा तो 5 कॉपी हो गई। पहले प्रिंटेड मुरली नहीं मिलती थी, कोई नहीं कोई आता था, अरे क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, मुझे भी दे दो ना। तो अपने आप ये शुरू में 1980 तब से अव्यक्त मुरलियों के एक एक मुरली लेकर के सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ औरों का भी। उस समय मुरली नहीं मिलती थी, ये किताब नहीं बना था, मोबाइल में नहीं था, रिकॉर्डिंग भी नहीं होता था। रिकॉर्डिंग भी 1990 के बाद हुआ है, क्लास रिकॉर्डिंग कुछ नहीं था। हमें याद है ना, ये गीता बहन थी भावनगर में, तो वो फर्स्ट मधुबन में पार्टी लेके आए भट्टी के लिए, तो हमने योग के ऊपर क्लास किया। तो वो आई, कहने लगे भाई जी आपने कल बहुत अच्छा क्लास किया, मुझे लिख के दे दो। बहन जी अभी कहाँ लिखेंगे, इतने बिजी है। तो अपने आप एक भाई आया, मना बाबा पढ़ाई के लिए कैसे मदद करता है, कैसे ईश्वरीय पढ़ाई है। तो एक भाई आया, भाई जी कुछ काम है तो बताओ, मैं लिख के देता हूँ। हमने कहा हाँ चाहिए। तो उसने रातों रात टाइप करके दिया और बहन जी लेके गई, 500 किताबें बनाया। वो भी भाई इधर ही है, मधुबन में ही है, हरीश भाई करके, उसका साइक्लोस्टार था गुजरात में, उसको उन्होंने बताया, उन्होंने प्रिंटिंग करके किताब लाया। तो बना ज्ञान वैल्यूएबल है, बाबा कैसे पढ़ाई पढ़ाता है। तब कहा यह ईश्वरीय पढ़ाई। और हमने कभी भी कोई किताब कुछ नहीं पढ़ा, ओनली मुरली।
मुरली के अलावा कोई क्लास नहीं, कोई किताबें नहीं, अपनी इतनी लिटरेचर है, कोई कभी भी लिटरेचर पढ़ा नहीं, सिर्फ मुरली का पॉइंट। क्योंकि भगवान का ज्ञान चाहिए हमको, और किसी का ना। और बहुत ज्ञान है, रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा। जैसे हम इस ज्ञान में आने से पहले हमको कहा था कि नींद को जीत लो, जीव को जीत लो। ये नहीं कहा आत्मा है, तो ये आत्मा का ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो आज बाबा ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं है। परमात्मा कौन? भगवान भगवान कहते हैं, कुछ दर्द हो भगवान, कौन है भगवान? कहाँ है वो? क्या मेरा आवाज उधर तक पहुंचेगा? तो मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। इतना कॉस्टली मोबाइल क्यों लेना चाहिए? आप यहां से संदेश भेज सकते हो अमेरिका में, दुनिया में। साइंस ने हमको साधन बना के दिया, स्थूल आवाज पहुंचा सकते हो, सूक्ष्म आवाज भी, संकल्प भी, मनसा सेवा कहा। एक जगह से संकल्प भी, लेकिन उसके लिए वायरलेस। साइंस ने भी इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके बनाया, ऐसे नहीं बनाया, एक दिन में नहीं बना, कितने सालों लगे हैं, कितने साइंटिस्ट ने अपना जीवन दिया है उसके पीछे, एक ही नहीं। तो हम भी, बाबा ने अभी हम सबको समय दिया है संगठित रूप में, सिर्फ 2 ही काम अभी रहेगा, अभी सेवा भी नहीं, बाहर भी नहीं जाना है, ऐसे समय दिया। और बाबा ने कहा अंत में, बच्चे आप ही बच्चे मेरे, कोटों में कोई थोड़े ही, सारे विश्व को ये लाइट एंड माइट हाउस दिखाएंगे आप। लाइट क्या है? लाइट ज्ञान, ज्ञान की रोशनी देंगे, उनको अपने आप लगेगा इधर जाना चाहिए, जैसे शुरू में हुआ था। माइट हाउस, हर एक आत्मा को शक्ति चाहिए। अभी दर्द है, बोलने से नहीं, बहुत डर है, डरो नहीं, कहने से नहीं होगा, आपकी शक्ति से उसको लगेगा कि मुझे, मेरे चारों तरफ सिक्योरिटी है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुख से बोलते हम डरो नहीं, मुख से बोलने से नहीं, उसको डर है, निकालो उसको। भूख प्यास लगी तो उसको पानी दे दो, तब वो संतुष्ट होगा, नहीं मिल जाएगा, ठीक होगा, ऐसे बोलने से नहीं। तो वो समय आया है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई वो है, अब कहा ये हीरो की है, इसका इतनी वैल्यू है सारे कल्प में। बाबा ने कहा ये ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। कैसे बनाएंगे? तो हमने अपने जीवन में उसको एक किया, भगवान के एक ही बूंद, बस 2 नहीं, एक बाबा के अच्छे न्यू, रोज मुरली के एक शब्द लिख के रखता हूं, सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाता हूं अपने को ही, ये बाबा ने आज कहा क्या अर्थ है, क्या मैं कर सकता हूं? बाबा बहुत कुछ कहता है, ये करो, ये करो, ये करो, क्या ये हो सकता है? मैं कर सकता हूं, करना चाहिए, नहीं किया क्या होगा, किसको नुकसान होगा, क्यों करना चाहिए? इसको प्लानिंग कहते हैं। कुछ मकान बनाने से पहले प्लान करते हैं, अपने आप मकान नहीं बनता है। तो खाना बनाने से पहले भी प्लानिंग करते हैं, कौन सी सब्जी कैसे काटना चाहिए, कितने बॉइल्ड करना चाहिए, प्लानिंग होता है। तो रोज एक ही शब्द बस, उसका धारणा वाला और नया नोट करके रखो। अपने आप को सवेरे से शाम तक कर्म करते रहो, इसको राज कर्म योग कहा। कर्म करते करते बुद्धि के अंदर चल रहा है, घोटते रहते हो, एक ही नशा, और कुछ नहीं, और कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ चिंतन नहीं, कहीं जाना नहीं। कोई समस्या भी आता है, खाली मन समस्या लाता है, दुविधा ईर्ष्या द्वेष भी आता है, खाली है, अरे उसके पास ये है मेरे पास नहीं, खाली है। मन को ऐसे भरो, ये पढ़ाई, ये पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, अपने आप नहीं। फिर इतना ही नहीं है, सारे दिन में कम से कम अभी 10, पहले मैं 1-2 को कहता था, 10-15 लोगों को अपने मुख से सुनाओ, स्मृति से, पढ़ के भी नहीं, अगर शुरू में पढ़ो भले। बाबा ने किसी को देखते ही, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया,
ब्राह्मणों के हाथ में ज्ञान है, ये शास्त्र है। ये गायन तब हुआ, हमने किया है, करना है, अभी समय है। मेरे मुख से क्या निकलता है, पूछ लो अपने आप से। ज्ञान रतन निकलता है सवेरे से रात तक। अभी कोई नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं है। अपने आप को पूछो, ये मुख कमल अपने आप नहीं बनेगा। चमत्कार नहीं, यहां विधान है। सवेरे से रात तक मेरे मुख से क्या निकला। बाबा ने बहुत दफा कहा, पत्थर नहीं, हीरे निकलना चाहिए। कैसे निकलेंगे वो? अंदर भरेंगे तो निकलेंगे ना। तो कोटों में कोई होगा। ये रियलाइजेशन है, ये महसूस, ये प्रैक्टिकल। पूछ लो 1%, 2%, 10%, ऐसे नहीं 100, सभी नहीं बन सकते, चाहते हुए भी नहीं। लेकिन लक्ष्य बाबा ने आज का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लक्ष्य सामने है। मुझे देवता बनना है। मनुष्य तो बने हो, ऐसे वहां भी जाके ऐसी सेवा करेंगे नेक्स्ट जन्म में, तो फिर क्या कमाया, क्या पढ़ाई किया? मुझे और कुछ ऊंच पद चाहिए, तो पढ़ो, पढ़ाओ। मुख से ये रतन निकला और कोई काम नहीं है। और कोई कुछ पढ़ के सुन करके, हाँ दुनिया में 24 घंटा न्यूज देते हैं। आप कुछ कर सकते हो किसी को? किसी की बीमारी मिटा सकते हो? बताओ कि कोई डॉक्टर है तो बताओ। नहीं। क्यों सुनना है? हाँ एक दफा सुन लो। और हमारे मुख से एक प्रतिज्ञा करो इस समय, एक को भी जो दुनिया की बीमारी न्यूज एक दूसरों को मुख से निकालना नहीं। ये कटु वचन है, ये दुख देने वाला है। दुख को हम फैला रहे हैं, नहीं, सुख फैलाओ का शुभ समाचार दे दो। आज बाबा ने मुरली में कहा, सुमत, ये श्रीमत सुमत है, ये फैलाओ। हाँ बाकी कोई करता है, करने दो। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, मुझे करना है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्लोगन है स्वपरिवर्तन। तो ये ज्ञान, मुझे मेरे स्वभाव संस्कार अपने आप को रियलाइज करना है। हाँ मेरे में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, आदत है, इधर की बात उधर बताने की आदत है, मेरे अंदर है। हम भी रियलाइज करते हैं, लेकिन उसको पुरुषार्थ कर, हाँ ये चेंज करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये महसूस करेगा तो मैं अपने आप को पढ़ाऊंगा ना, अपने आप को रोकूंगा ना। मुझे ये बात इनको नहीं बताना है। पहले महसूस, फिर ज्ञान समझ लिया, फिर प्रयोग करता हूं, टाइम लगता है। दूसरी बात आई कि ये पढ़ाई के बाद भगवान उनकी पालना करता है। आप पूछेंगे कैसे? हमने देखा जब से मैं मधुबन आया, शुरू से हिस्ट्री हॉल से देखा। हिस्ट्री हॉल, कभी भी कोई प्रश्न है बाबा को डायरेक्ट पूछते थे हिस्ट्री हॉल से, बाबा आराम से जवाब देता था। मेडिटेशन हॉल में, ओम शांति भवन में, जब मुझे कोई एक जगह पर जाना था, जरूरी था बिल्कुल जाने का, बाबा से पूछा, बाबा ये कह रहे बुला रहे, नहीं बच्चे जाने की जरूरत नहीं। बस उसके बाद दूसरा संकल्प नहीं आया, सीधा पूछते थे बाबा से। क्यों? हर टाइम हिस्ट्री हॉल से लेकर ओम शांति भवन तक, जब तक बाबा अपने हाथ से टोली खिलाता था सबको, तब तक एक दिन भी, एक दफा भी मिस नहीं हुआ। हिस्ट्री हॉल से पकड़कर कितने सालों की गिनती करो, सबसे पहले बाबा टोली हमको डब्बा खोल के देता था। हम टोली का डब्बा रखता था, जाता था, बाबा ऐसे बुला करके, मैं गया कि बाबा बिल्कुल सीरियस होके बैठता है मुरली के बाद, मैं रख के चला जाता था, मोड़ करके बुला करके टोले देता था। ये भगवान तब कहता है, रोज मीठे मीठे बच्चे, ऐसे नहीं कहता है, कर करके सिखाता, खिला खिला करके, मीठे मीठे कैसे, अपने हाथों से, कितने सालों से। हिस्ट्री हॉल में बाबा था, तब से ओम शांति भवन तक, शांति बनाने के बाद टोली खिलाना बंद हो गया। ओम शांति भवन से लास्ट में। तब इतना ही नहीं, दादियां भी, जब भी दादी नाश्ता करने जाएंगी, दादी बुला करके हाथ पकड़ के ले जाती थी। अगर मैं सामने दिखाई दिया, चलो, मुन्नी बहन कहती थी
अरे दादी को नाश्ता करना है, मैंने बुलाया उसको, मैं लेके आई हूं। पालना भगवान कैसे देता है, क्यों देता है? दिल साफ, लक्ष्य एक ही, पढ़ाई और योग। नहीं तो हमको भी पहले योग के लिए कुछ पता नहीं था। मनोहर दादी आती थी, अरे आप इधर क्या करे, चलो जाके योग में बैठो। अमृत वेलेचा विश्वरतन दादी दीदी थी मनमोहिनी, और विश्वरतन दादा योग में बैठता था। तो कभी विश्वरतन दादा अकाउंट्स के लिए जोधपुर जाना होता था, तो हमको कहता था आप अमृत वेले बैठो। उस समय से, शुरू से। तो दादा नहीं है, अमृत वेले ये कौन देता है चांस? ये पालना, ये सीट कौन देता है, ये चांस कौन देता है? अपने आप में योग्य पात्र चाहिए, हर प्रकार की पालना करता है। और इतना भी नहीं, लास्ट बाबा ने देखो हिस्ट्री हॉल में भी एक एक बच्चों को वरदान दिया। सेकेंड 84 में मेडिटेशन हॉल में दिया लास्ट। उसके बाद लास्ट बाबा व्यक्तिगत एक एक बच्चों को जितना चाहे बैठ करके 1988 लास्ट मधुबन के एक एक बच्चों को बाबा ने दृष्टि दे के वरदान दिया लास्ट। उसके बाद व्यक्तिगत मिलना बंद, ग्रुप वाइज हो गया। तब बाबा ने कहा बच्चे, दृष्टि ऐसे देता था जैसे सर्वशक्तिवान फोकस डाल रहा है, जैसे अर्जुन को दिखाया, विश्व रूप दिखाया, ऐसे 5 मिनट दृष्टि, अभी भी रिकॉर्डिंग्स है उसका, 5 मिनट दृष्टि देकर बच्चे सर्वशक्तियां आपके खजाने हैं, इस खजानों की सर्वशक्तियों को अपना समझ कार्य में, सेवा में यूज करो। विधि आप जानते हो कैसे यूज करना है, विधि भी आप जानते हो, इसलिए सर्वशक्तियों से भरपूर हो। तो वो जानी जान हार है, जानता है इस बच्चे के पास क्या है, और विश्वास दिलाता। वरदान माना क्या? विश्वास देता है आपके पास ये शक्तियां है, इसको रोज स्मृति में रखो, हर कदम में विजय ही विजय है। तो ये पालना है। जैसे राम वनवास में गया, जा रहा था, सब साधु संतों को पता चला इसके सामने समस्या आने वाली है। एक एक साधु संतों ने उसको वरदान दिया, अस्त्र दिया, ये ले लो, ये ले लो, भविष्य में आपके काम में आएंगे। तो भगवान भी बच्चों को जो पालना देता है, कैसे एक एक बच्चों को, जब भी कुछ जाओ बाबा के सामने पूछ लो। अब भी आप पूछेंगे, कभी भी कोई समस्या, कोई बात आती है, कोई प्रश्न आता है, बाबा ने कहा बच्चों, बाप की नजर बच्चों पर है। सिर्फ मेरा बाबा कहने से नहीं, बुद्धि के अंदर समझ है, इस दुनिया में मेरा कहने के लिए कौन है, इस समझ, अंडरस्टैंडिंग। कोई मनुष्य है, कोई माँ बाप है, भाई बहन है, तो बताओ कौन कोई है दुनिया में? हाँ, तो ये समझ अच्छी तरह से, बुद्धि को समझ चाहिए कि मेरा इस दुनिया में, बोलते हैं मेरा बाबा, बोलने से नहीं होगा, ये सब वाणी हो गया। बुद्धि समझ है, वो बोलता नहीं है, वो कहता नहीं है, दिखाता, पता चलता है इसका कौन है, इसके साथ कौन है। और हर सेकंड आता है कि कुछ भी हुआ तो उसको बाबा ने कहा, हर कदम रखते समय पद्मों की कमाई जमा होती है। कैसे? अपने आप नहीं होगा, हर कदम में याद है शुभ बाबा आप मेरे साथ हैं। बाप को बता करके करते हो, हर कदम में पद्मों की कमाई, पद्मपति बन जाते हैं अपने आप में। ये समझ एक गुप्त है, दिखाई नहीं देगा, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, ये सूक्ष्म शक्ति। बाबा ने कहा अगर मैं आपको अभी दे दूं, आप इस शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए अभी देता नहीं है, भविष्य में काम में आएगा। अभी चक देता है, भविष्य की डेट डाल करके चक देता है, बच्चे तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन अभी नहीं, ये चाबी मेरे पास है, उधर जाने के बाद दूंगा, अभी खोल देंगे तो आप
अभी कलयुग में हो, अभी थोड़ा इधर का प्रभाव है, तो इसलिए अभी शक्ति का प्रयोग नहीं, जमा करो। इसलिए बाबा ने उसके लिए एक शब्द बताया कि अभी बाप साथ में है, अपने हाथ से अपनी कमाई दान नहीं करो, अभी बाप के जेब में हाथ डालो, दान करो। यूज मी कहा, मैं हूं, मैं जाने के बाद आपके पास जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, किसी को देखते किसी कुछ भी करना है, बाबा आप करो, आप दे दो, तो बाप भी याद आया, सेवा भी हुई, भाग्य भी बना, भाग्य विधाता भी साथ रहा। अगर मैं देता हूं तो बाप नहीं, और भाग्य भी नहीं बनता, मैं आया, मैंने दिया, मैंने इनको कुछ मदद किया है, तो मैं जब आया रिजल्ट 0, स्वार्थ आया, मुझे इनसे कुछ मिलना चाहिए, इन्होंने रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसलिए मेरी बात मानना चाहिए, मैंने इसको इतना मदद किया, निस्वार्थ। तब कहा बाबा ने संगम पर मैं नहीं, बाबा आप दे दो, बाप को साथ रखो। आप देखो घर में भी बाप है, बुजुर्ग है, तो भी बच्चे बाप को पूछ के करते हैं। ये रिस्पेक्ट, ये रिगार्ड करना, बच्चों को ये सब कुछ दिया है, ठीक है। ये कहा पालना और ये पढ़ाई। ओम शांति।